अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये भी जो व्लॉग है, ये मेरा कल वाला जो व्लॉग था ना, उसका ही नेक्स्ट पार्ट है। वहाँ पे जहाँ पे मैंने एंड किया था वहीं पे मैं स्टार्ट करूँगी। कल मैंने आप लोग को दिखाया था, मैंने बनाया था ना जो मटन कौरमा, और फिर साथ में बच्चों के साथ बुक्स वगैरह लेके बैठी हुई थी। तो बस जब बच्चों के साथ फ्री हो जाओ ना थोड़ा सा, वो फिर फरमाइशें करनी शुरू कर देते हैं। तो बस फिर उनको था, मम्मा जल्दी से आज कुछ अच्छा बना दे, हमारी पसंद का बना दे। कभी नहीं बना के दिया। तो उनकी पसंद का ये होता है कि उनको होते हैं पसंद ज़्यादातर चिप्स जो होते हैं ना वो वाले, और फिर जो बाकी हमारे घर वाले हैं ना उनको होती है सूजी पसंद, जो मैं अक्सर अक्सर वीडियोस में बनाती हूँ। तो यहाँ पे बनाने लगी थी सूजी, सिंपल सादा सी सूजी है। बस इसमें 2.5 कप मैंने पानी के डाले हैं, 1 कप मैंने चीनी का डाला है, 1 कप मैंने सूजी का लिया है, और इलायची डाल के पानी को पका लिया है। उसमें मैंने कोई वो चाशनी वगैरह नहीं बनाई कि बीच में से तार निकले या कुछ भी नहीं किया, सादा सा उसे मैंने बॉयल कर लिया है। अब सूजी जो है उसको देख लेते हैं। वैसे तो सूजी जो होती है ना फ्रिज में रखी होती है, उसमें कभी भी नहीं जैसे कीड़ा वगैरह कुछ नहीं आता, फ्रिज में होती है ना। मगर ज़ाहिर एहतियातन जब हमने इसको बनाना होता है, हमने देखना भी होता है, तो फिर थोड़ा सा इसको मैं देखती हूँ ताकि इसके अंदर से कोई ज़र्रा ना निकले। नहीं निकला तो इसको उठाते हैं। तो वो जो हमने ऑयल गर्म किया थोड़ा सा, उसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब मैं आप लोग को बताऊं कि ऑयल जो है वो मैं बहुत कम डालती हूं, और जिन लोग को जो न्यू न्यू लड़कियां हैं प्यारी प्यारी सी मेरे चैनल पे आती हैं, तो उन लोगों को देखती हैं फिर जैसे मैं बनाती वैसे ही बनाती। तो मैं आपको बता दूं, ऑयल मैं कम इसलिए डालती हूँ कि ऑयल सब कहते हैं सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मगर इससे फिर बहुत मेहनत होती है, काफ़ी टाइम लगता है। अगर झटपट आपने सूजी बनानी है तो फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही जाता है। अगर 1 कप सूजी है तो 1 कप आप ऑयल का डाल लें। तो बस इसको इतना भूनना है कि ये सुर्ख हो जाए, बिल्कुल सुर्ख भी नहीं करना मगर कच्ची भी अच्छी नहीं लगती। बस हल्का सा इसको डाल के इसका कलर चेंज कर लें, थोड़ा डार्क वाला ही, बहुत डार्क नहीं, थोड़ा लाइट सा। और इधर देखें ये अपना मनपसंद बना रहा है। इनको ये होता है अगर मैं कोई और काम कर रही हूँ ना, ये खुद ही शुरू हो जाते हैं। इनको पता होता है अगर हम शुरू हो गए तो फिर ज़ाहिर एंड मैंने ही करना है। तो ये फटाफट से अपने चिप्स बनाने की तैयारी लगा हुआ था करने। तो अब सूजी का कलर जो इतना मुझे चाहिए था उतना मैंने कर लिया है। अब जो है इसके अंदर जो मैंने चाशनी बनाई थी ना, थोड़ा सा डार्क इसको करके, तो फिर हम वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, 3 कप मैंने पानी के लिए थे, 1 कप मैंने चीनी का लिया था, 2-3 इलायचियाँ। इलायची हस्बे जायका होती है, और पानी में ज़्यादा इसलिए डालती हूँ कि हमारे घर वाले थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी पसंद करते हैं। वो बिल्कुल वो जो थिक सी होती है ना वो नहीं पसंद करते। तो इसको रख के फिर मैं इसको देख रही थी कि ये अपना हाथ वगैरह ना कटवा ले। बस ऐसे ऐसे करके रखता जा रहा था। तो फिर जो थी किशमिश वो देख लेते हैं। उतनी देर हमने जो साफ़ करके रखी थी, तो इसको भी मैं धो लेती हूँ, पहले साफ़ करके धो के फिर रखती हूँ। तो ये इसके अंदर डाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 मिनट लगते हैं सूजी को, अगर हम 1 कप बनाएंगे और ऑयल ज़्यादा डालेंगे। अगर ऑयल कम है ना फिर देर लगती है, वरना इसमें लगती नहीं है। 1 मिनट 1.5 मिनट में पानी पक जाता है, क्योंकि हमने चाशनी नहीं बनानी। और जो बोलती है ना हमें सूजी बनानी नहीं आती है, तो आप लोग ऐसी इस तरीके से बनाएं, आराम से बन जाएगी। तो अब आ जाते हैं अपनी चिप्स की तरफ। इसने काट के रखे हुए हैं साइड पे करके। तो पहले ये सूजी निकाल के मैं देती हूँ बाहर। और आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। आप लोग की सपोर्ट ही है जब मैं आगे जा रही हूँ। मगर एक गलती है कि जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती सारे लोग ही गायब हो जाते। ऐसे नहीं किया करें, डेली के डेली आ जाया करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। तो अब ये जो है सूजी तैयार है, इसको लेके चलते हैं बाहर, और फिर मैं आप लोग को एंड पे दिखाऊंगी। जब तक ये मैं रख के आऊँगी ना, मैं चिप्स बना के जब बाहर जाऊँगी ये ख़त्म होगी। इतनी पसंद है हमारे घर वालों को। बस इसको गरम गरम ऐसे ही डाल के, तो बिस डालती मैं किशमिश हूँ, इसके अलावा ये घर वाले कुछ पसंद नहीं करते। अब मैं दे के आ गई थी। तो ये जो चिप्स है ना, ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से हम आज बनाएंगे। तो इसका असल तरीका तो यही होता है कि आलू जो होता है वो चिप्स का थोड़ा मोटा होता है, मगर आजकल जो आलू आ रहे हैं ना वो बीच में से ब्लैक ब्लैक बहुत ख़राब निकल रहे हैं। तो फिर मैं उनको थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक है ना वही काटूँगी। और ये इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के बने थे। और जो हम बनाते हैं ना आम घर में सिंपल जो सादा वाले चिप्स होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मज़ा दिया था इन्होंने। तो अब करना ये है, आधा कप ले लें मैदे का, आधा कप ले लें कॉर्नफ्लोर का, और फिर इसमें आधे से थोड़ा कम ही डाल लें जो होता है ना बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं पाउडर, बेकिंग पाउडर, वो डाल के इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं ऐसे जो होते हैं ना चिप्स।
तो बस अच्छे से इनको कर लेना है ताकि ये हो जाएं यकजान। फिर इसके अंदर हमने डाल देना है 1 चम्मच ऑयल का। 1 डाल लें 2 डाल लें वो मर्ज़ी है, मैं 1 ही डालूँगी। और फिर इसको भी हम अच्छे से मसल लेंगे। आप लोगों ने करना ये है कि जो चिप्स होते हैं ना वो आलू आलू के हिसाब से हमने मिक्सर तैयार करना है। तो पानी भी जो है ना वो आलू के हिसाब से, अगर आलू कम है तो पानी हम कम डालेंगे। तो मुझे ये था कि मुझे ज़्यादा सारे बनाने थे, तो फिर बाद में मैंने कहा कि नहीं, किसने टाइम ज़्यादा हो गया था ना, रात का टाइम था। दिन का तो मैंने आप लोग को दिखाया था ना, तो समझिए शाम 4 बजे के बाद का ये सिलसिला सारा चल रहा है। 4 बजे मैंने मशीन लगाई थी, मुझे याद ही रहा, मैंने आप लोग को दिखा तो दिया, ये नहीं बताया। मगर वो कपड़े मैंने खुद नहीं धोने थे, वो थोड़े से हल्के फुल्के कपड़े हैं, वो आई थी काम वाली तो उससे धुलाए हैं। बाकी जो सुबह लॉन्ड्री लगेगी ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत कम आपको अपनी लॉन्ड्री दिखाई है। तो बस जो चिप्स हैं वो सारे हम इसके अंदर डाल के डिप कर देंगे। फिर हम डालेंगे ऑयल और उसको कर लेंगे अच्छे से गरम। तो जब गरम हो जाएगा फिर हमने ऐसे डिप कर करके, पानी थोड़ा कम हो ना फिर ज़रूरत नहीं पड़ती इतना ज़्यादा डिप करने की, मगर मैंने ना पानी थोड़ा सा वो ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि आलू छोटे थे ना। बड़े आलू तो 1 कप चल जाता है, छोटे आलू में तो ज़्यादा सारे काटो फिर भी कम होते हैं। तो बस ऐसे डिप कर करके इसके अंदर डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। नमक डाल लेना, नमक जो होता है ना वो हमेशा मैं जो आलू चिप्स के काटती हूँ ना, फिंगर चिप्स, तो मैं उसके ऊपर लगा लेती हूँ। और यहाँ पे हमने हल्के हल्के से इसको हिलाते जाना है और फिर इसको निकालते जाना। ये देखिए बहुत बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी बने थे, अलग से एक टेस्ट हो गया था, लग ही नहीं रहा था जो डेली बनते हैं ना। गर्मी भी आ गई है मगर ये जो चिप्स है ना ये बच्चों के मोस्ट फेवरेट होते हैं, ये हर हाल में खाते हैं। अब एक एक तो मुझे मुश्किल लग रहा था, फिर मैंने आ गई थी अपने देसी स्टाइल में, हाथ में बड़ा बीच में डाला और इधर हो गई मेरे साथ ट्रेडी कि जो मेरी छलनी थी वो खुल के नीचे आ गई। और ये इसके बगैर तो जो होता है ना मेरा गुजारा ही नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल से तार फंसा के फिर मैंने इसको सीधा किया कि मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर ही लूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो हैं वो हमारे चिप्स हो गए हैं रेडी। और बिल्कुल इतनी अच्छी लुक इनकी आई थी कि वो खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो आप लोग ये मस्ट ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद देखें, मैंने आपको बोला था ना मैं बाहर जाऊंगी तो सूजी ख़त्म होगी, और मैं आई थी ना ये ख़त्म ही थी। तो अब इसको खा के फिर मैं आपको अपने ड्रेस दिखाती हूँ, क्योंकि लॉन के जो ड्रेस हैं ना समर, वो तो जितना मर्ज़ी लोग देख लेना उनके दिल ही नहीं भरते। और ये जी मेरे पसंदीदा तरीन थे, तो और मुझे इतने पसंद थे कि मैंने काफ़ी बार सोचा आप लोग को इसके डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ, तो आज मैं तफसील से दिखाती हूँ। चलें अब मैं आपको लॉन के हल्के फुल्के अपने 2 ड्रेस दिखाती हूँ जिनके डिज़ाइन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। समझे कि ये मेरे मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन है। और जब भी मैंने ये 2 सूट पहने तो हर बंदे ने मुझसे पूछा था आपने सिलाई कहाँ से करवाए हो या ये आपने डिज़ाइन कहाँ से लिया था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो डिज़ाइन है ना, ये सूट भी मेरे गुल अहमद वालों के थे और डिज़ाइन भी जो था ना उन्होंने दिया हुआ था, स्टिच मैंने खुद करवाया था। तो ये बिल्कुल आम जो सिंपल लॉन होती है वो है। और गला इसका देखें, ये बैन लगा हुआ है। और फिर ये जो पाइपिंग लगी होती है ना, सिंपल ये पाइपिंग है। यहाँ पे उन्होंने एक बटन ये था ना वो था, बस ये बटन लगा हुआ है, बाकी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। जो ख़ास बात है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखें, और फिर इसकी जो बैक साइड है ना ये देखें, नीचे ये पलटन लगवाई हुई है जो कि तकरीबन तकरीबन मेरे हर सूट के नीचे लगी होती है। डोरी वाली पाइपिंग मुझे पसंद नहीं तो मैं यही लगवाती हूँ। और फिर ये वाली जो लेस थी ना, इत्फाक की बात है, वैसे अगर हमने कोई चीज़ लेनी हो ना जो हमारे डिज़ाइन हमें मिले होते हैं तो उनके साथ की नहीं मिलती, मगर मुझे मिल गई थी। इसके साथ जो उन्होंने पोस्टर दिया हुआ था यही वाली लेस लगी हुई थी ना, ये देखें। तो मैं जैसे ही गई मुझे मिल गई। और फिर अब ऐसा है कि मुझे पता चल गया ना कि उस शॉप से मिल जाती है ब्रांड वाली लेस, तो मैं जब जाती हूँ ना तो फिर मैं उसी शॉप पे जाती हूँ, मैं खाली पोस्टर दिखाती हूँ तो वो मुझे निकाल के दे देते हैं। ये ऐसे सिंपल है। बाजू इसके देखें, बाजू भी बिल्कुल सादा है, बाजू के आगे भी यही पलटन लगा के तो ये जो लेस है लगी हुई है वो है। अब ख़ास बात इसकी क्या है, ख़ास बात इसकी ये है कि ये देखें, ये जो इसकी साइडें हैं ना इसके ऊपर इन्होंने ये वाला डिज़ाइन दिया था, जो पोस्टर था उसके ऊपर ही ये वाला डिज़ाइन था।
और मैंने अभी तक, मुझे नहीं याद, पिछले साल ये मैंने सूट सिलाई करवाया था और अभी तक मैंने किसी के सूट पे ये वाला डिज़ाइन नहीं देखा। ये बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सा डिज़ाइन है, अभी तक किसी ने नहीं बनवाया। और अब ईद आ रही है तो ये बहुत अच्छा आइडिया है ना कि अगर आप लोग चाहें तो, क्योंकि ये अलग सा लगता है बिल्कुल, मतलब सिंपल भी होता है सूट और स्टाइलिश भी हो जाता है। ये देखें, ये एक एक लगा के ना यहाँ पे लूप्स ये अलग से उन्होंने अटैच किया हुआ है। थोड़ा सा करीब करके दिखाऊँ, ये देखें जो कमर की होती है ना साइड वाली सिलाई, वो यहाँ पे और इधर एक एक प्लेट डाला हुआ, यहाँ तक एक प्लेट डाल के लूप्स दे के, तो फिर ये वाली जो डोरी है ना, ये चुटिया वाली, करीब करके ये बाज़ार से मिल जाएगी आप लोग को आराम से। तो इससे अगर आप लोगों ने वैसे फ़िटिंग करनी है तो फ़िटिंग भी हो जाएगी, मगर ये फ़िटिंग के लिए नहीं है, ये वैसे ही अच्छी लगने के लिए, प्यारी लगने के लिए, कि यूनिक सा डिज़ाइन था वो उन्होंने दिया हुआ था और फिर मैंने सिलाई करवा लिया। ऐसे ही ये ना इस साइड पे भी देखें, दोनों साइडों पे है। और यही वाला अगर हम चाहें तो हम सामने भी यहाँ पे और बैक पे भी करवा सकते हैं, मगर जैसे ऐसे होता है ना फ़्रॉक टाइप, फ़्रॉक की जैसे ये है, ये वाली इसकी जगह फ़्रॉक रख के, तो यहाँ पे अगर हमने करवाना हो ना तो हम करवा सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। तो ये वाली थी। इसकी बैक साइड भी दिखाऊँ आपको। बैक बिल्कुल सिंपल है और साथ उन्होंने जो है ना बैन दी हुई है। बैन थी तो मैंने बैन ही लगवाई थी। और अक्सर मेरे सूट जो होते हैं ना, अगर कमीज़ें हैं ना, फ़्रॉक नहीं कमीज़ है ना, तो फिर मेरी बैन ही होती है। और ये बहुत बहुत मुझे प्यारा लगा था डिज़ाइन, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे जब मैंने पहना तो पूछा भी था। तो फिर ईद आने वाली थी इसलिए मैंने शेयर किया कि ये आप लोग अपनी शर्ट पे बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी शर्ट दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला जो ना, ये दोनों मैंने इकट्ठे ही लिए थे सूट, मगर सिलाई जो थे ना वो खुद करवाए थे। ये भी जो है ना, ये भी इसके ऊपर कुछ नहीं किया। ये जो पट्टी है आपको नज़र आ रही है, ये वाली इन्होंने साथ ही दी हुई थी। इसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन लगे हुए, शायद नज़र ना आए आपको, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्लोज़ करके दिखाऊँ। ये देखें, ये वाले हैं ना, ये इसके ऊपर लगे हुए हैं। और फिर ये देखें, ये जो नीचे है ना, इसके भी वैसे ही पलटन ब्लू जो है ना, ये सूट में कहीं भी ब्लू नहीं है, सिर्फ ये जो प्रिंट है ना इस वजह से। इसके साथ का जो ट्राउज़र है वो भी वाइट है और दुपट्टा जो है ना वो तकरीबन इससे मिलता जुलता है। ट्राउज़र मेरे सिंपल होते हैं इसलिए मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं सिंपल होते हैं बिल्कुल, कपड़ा कम हो तो फिर मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ, वैसे नहीं। ये देखें, ये वाली भी इत्फाक से मुझे मिल गई थी, उसी शॉप से मिल गई थी। तो अब मैं जब भी लेनी हो तो मैं वहीं पे जाती हूँ। जो उन्होंने पोस्टर दिया था ना सेम ऐसी ही थी, उन्होंने साथ दी हुई ना अटैच करने के लिए लेस। तो इसके ऊपर ये लगा के, तो फिर ये देखें, ये जो शर्ट है ना, इसके ऊपर ये जो सीधी पट्टी है यहाँ तक बैन तक आई हुई है ना, ये ओपन शर्ट टाइप है सही, मगर ये ओपन शर्ट नहीं है, कमीज़ की कटिंग नहीं हुई। ये ऐसे ही उन्होंने, ये देखें, ये भी बहुत चला हुआ है ना ये वाला भी, कि ओपन शर्ट के बगैर जो होता है ना वो वाला आप करो। तो पोस्टर पे यही था और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था ना। ओपन शर्ट में थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा हो जाती, इस पर मेहनत भी नहीं है और लुक जो है ना वो ओपन शर्ट वाली आएगी। और बाजू जो हैं इसके, बाजू भी बस बाजू सिंपल ही थे, क्योंकि हमने ज़ाहिर गर्मियों में जितने सिंपल हों उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बाजू भी बस नीचे ब्लू पल्टन लगा के, तो ये वाली जो लेस थी ना, अब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि आपने लेस अलग से क्यों लगाई। तो जो उन्होंने पोस्टर दिया था ना उसमें ऐसे ही थी। फिर मैं या तो मैं डिज़ाइनिंग करती नहीं हूँ, या फिर मैं जो होती है ना वो सेम की सेम ही करती हूँ। तो उन्होंने दी ऐसे थी, बाजू के आगे ऐसे दी थी। और आ जाए देखते हुए नीचे नीचे, ये देखें यहाँ पे ऐसे दी थी, ये डिफरेंट दी हुई थी। फिर मैंने ऐसे ही इसको स्टिच करवाया और ये भी बहुत इजी पीजी सा रिलैक्स सा सूट है। बैन काफ़ी सारे लोगों को मुश्किल होती है, मगर ये जो बैन होती है ना इससे बहुत अच्छा, गर्मी में जब जूड़ा किया होता है ना तो फिर ये बड़ी प्यारी लुक आती है। तो ये दो ड्रेस थे हल्के फुल्के से। बैक साइड भी इसकी मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये इसकी बैक साइड है। तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग ऐसे स्टिच करवा सकते हैं, ये दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। ये एक का जो है वो साइडों पे आप लोग डोरी वाली वो लूप्स लगवा के तो वो लगवा लें, और दूसरी जो अपनी शर्ट को सिलाई करना हो तो ओपन शर्ट किए बगैर ये वाली पट्टी सेम नीचे तक लेके आ जाएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।